बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ मोमेंट टू रिमेंबर। इस कहानी को कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी माना जाता है और इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है। उसके हाथ में 2 टिकट्स भी हैं। वो किसी का इंतजार कर रही है। इस लड़की का नाम सुजैन होता है और काफी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है जिसके साथ वो घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसके ना आने पर उसे बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और इसके बाद वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीदती है। और जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर रास्ते में जा रही होती है तो उसे याद आता है कि उसने पैसे तो दे दिए थे लेकिन उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली और वो वापस उसी स्टोर में जाती है। तभी अंदर स्टोर से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है। उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो अभी कुछ देर पहले उसने खरीदी थी। उसे काउंटर पर कोई भी नहीं दिखता, इसीलिए वो कोल्ड ड्रिंक उससे छीन कर उसी के सामने पीकर वहां से निकल जाती है। वो लड़का ये देखता रह जाता, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। अब सुजैन बस में चढ़ती है और बस में चढ़ने के बाद जब वो टिकट खरीदने के लिए अपने बैग से अपना पर्स निकालने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि उसके बैग में उसका पर्स होता ही नहीं है और आखिरी बार उसने अपने पर्स को उसी स्टोर में निकाला था जहां से उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। अब वो वापस उसी स्टोर में जाती है और जैसी वो काउंटर के पास जाती है तो वहां पर जो काउंटर पर आदमी होता है वो उसकी कोल्ड ड्रिंक और उसके पर्स को उसके सामने रख देता है। वो कहता है शायद आप इसे यहीं पर भूल गई। और सुजैन को समझ में आ जाता है कि जिस लड़के से उसने कोल्ड ड्रिंक छीनी थी दरअसल वो कोल्ड ड्रिंक उसी की थी। वो बाहर जाकर इधर उधर देखती भी है लेकिन अब वो लड़का कहीं भी उसे नहीं देखता। सुजैन इसके बाद घर आ जाती है लेकिन उसकी फैमिली उसे कुछ भी नहीं कहती, बावजूद इसके कि वो एक लड़के के साथ घर छोड़कर जा रही थी जो लड़का उसी के साथ काम करता है। अब अगले दिन सुजैन अपने डैड के साथ गाड़ी में उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। दरअसल उसके डैड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हैं और जब उसके डैड वहां पर जाते हैं सुजैन कहती है कि मैं गाड़ी में बैठूंगी क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज्यादा होती है। उसके डैड ऊपर साइट पर जाते हैं और यहाँ पर एक लड़का इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइजर से आर्ग्यूमेंट्स कर रहा होता है और ये वही लड़का होता है जिस लड़के से रात को सुजैन ने स्टोर में गलती से उसकी कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी। इसका नाम चार्ल्स होता है और वो यहाँ पर फोरमैन है लेकिन वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कर रहा है, उसे एक आर्किटेक्ट बनना है। जब सुजैन के फादर वहां पर पहुंचते हैं तो सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि ये हमें यहाँ पर कंक्रीट नहीं डालने दे रहा। ये कहता है कि हमें आज नहीं बल्कि कल डालना चाहिए जबकि सारा मटेरियल तैयार है और अगर हमने आज नहीं डाला तो हमें बहुत नुकसान होगा। चार्ल्स उन्हें बताता है कि ब्लॉक इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसके ऊपर कंक्रीट डाला जाए और अगर हमने ऐसा किया तो ये टूट सकता है जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। सुजैन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। चार्ल्स उन्हें रूडली कहता है कि मैं 30 बार पहले भी तुम्हें अपना नाम बता चुका हूँ और ये कहकर वो वहां से नीचे चला जाता है। नीचे गाड़ी में सुजैन बैठी होती है और वो चार्ल्स को देखती है और वो उसे पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिससे रात को उसने गलती से कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी लेकिन वो उसके पास नहीं जाती। तभी सुजैन के डैड वहां पर आ जाते हैं। वो भी चार्ल्स के नेचर से बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि लोगों के अंदर टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है और इसके बाद वो गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। सुजैन फैशन डिजाइनर है और जहां पर वो जॉब करती है वहां पर रेनोवेशन चल रही होती है लेकिन उनके रेनोवेशन का काम बहुत लेट होता है और उसके साथ काम करने वाला जो आदमी होता है वो कहता है मैं फंस चुका हूं। सुजैन कहती है कि शायद मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। वो अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड कहते हैं कि ठीक है मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे ज्यादा बात मत करना, वो बहुत बदतमीज है, उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपने साथ वाले लोगों को ही उससे डील करने देना। सुजैन कहती है ठीक है और तभी कुछ देर बाद वहां पर चार्ल्स आ जाता है। दरअसल सुजैन के डैड ने चार्ल्स को भेजा होता है क्योंकि उन्हें पता है कि उसे अपने काम की नॉलेज है। और जब चार्ल्स वहां पर पहुंचता है तो सुजैन अपने साथ काम करने वाले आदमी के साथ वहां पर खड़ी होती है। चार्ल्स उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता, शायद उसने उसे पहचाना नहीं। इसके बाद चार्ल्स को दीवार दिखाई जाती है जो ठीक करनी और चार्ल्स उस पर हथौड़े मारना शुरू कर देता है क्योंकि चार्ल्स को पता है कि यहाँ पर कैसे काम करना है। सुजैन वहां से चली जाती है और वो कोल्ड ड्रिंक की मशीन के अंदर सिक्का डालती है और कोल्ड ड्रिंक मशीन से बाहर निकलती है लेकिन इससे पहले कि वो कोल्ड ड्रिंक सुजैन उठाती वहां पर चार्ल्स आ जाता है और वो उसकी कोल्ड ड्रिंक उठा लेता है और ठीक उसी अंदाज में पीता है जिस अंदाज में रात को सुजैन ने पी थी। चार्ल्स वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है और जब वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल वाला सुजैन का बैग लेके भाग रहा है और जैसे वो उसकी गाड़ी के पास से गुजरता है चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है जिससे वो मोटरसाइकिल वाला बहुत बुरी तरह से गिरता है और इस तरह से वो सुजैन का बैग उसे वापस लौटा देता है और साथ ही साथ वो सुजैन को लिफ्ट भी देता है। सुजैन
सुजैन उसे सॉरी कहती है। चार्ल्स पूछता है कि सॉरी किस लिए? सुजैन कहती है कि उस रात को मैं तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी गई थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की कि तुमने मुझे पहचान लिया। चार्ल्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वो उसे घर छोड़ देता है। लेकिन सुजैन अब चार्ल्स से पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो चुकी है, वो उससे मिलना चाहती है और अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाती है। लेकिन आज चार्ल्स वहां नहीं आया होता क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। उसके साथ कुछ लड़कियां भी होती है और वो जानबूझकर वहां से निकलती है जहां पर चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। चार्ल्स उसे नहीं देखता क्योंकि वो अपने में बिजी होता है। सुजैन को मजबूरी में उसके सामने जाना पड़ता है। वो कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर रुक गई। और अब सुजैन और उसकी जितनी भी दोस्त होती है वो सब के सब चार्ल्स के ग्रुप के साथ बैठ जाते हैं। चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक एक साथ बैठे रहते हैं। चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक देता है जो पूरा भरा हुआ होता है और वो कहता है कि अगर तुमने इसे पी लिया तो हम जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। सुजैन पूछती है कि अगर मैंने इसे नहीं पिया तो क्या होगा? चार्ल्स कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं पिया तो मरते दम तक हम एक दूसरे को जान ही नहीं पाएंगे, हम एक दूसरे के लिए हमेशा अजनबी रहेंगे। सुजैन उस ड्रिंक को पी लेती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं और चार्ल्स भी अब सुजैन से बहुत प्यार करता है। वो उसे बेसबॉल खेलना सिखाता है, वो उसे ताश की ट्रिक्स भी सिखाता है और जितना भी वक्त उसके पास होता है वो सारा वक्त सुजैन के साथ बिताता है। वो सुजैन से बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता और सुजैन भी चार्ल्स के लिए कुछ ऐसा ही फील करती है। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है, इसीलिए वो चार्ल्स के लिए एक बहुत खूबसूरत सूट बनाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू होता है और वो उस सूट को पहन के इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुजैन भी उसे कंपनी के बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। चार्ल्स कहता है कि तुम घर चली जाओ, मेरा वेट मत करना, और चार्ल्स ये कहकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। और जब चार्ल्स वापस आता है तो सुजैन वहीं पर उसका इंतजार कर रही होती है। अब अगले दिन सुजैन अपने घर के बाहर गार्डन में अपने डैड के साथ बैठी होती है। सुजैन कॉफी पी रही होती है और अपने ख्यालों में मुस्कुरा रही होती है। उसके डैड समझ जाते हैं कि इसकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़का है और वो सुजैन से पूछते हैं कि कौन है वो। सुजैन मना कर देती है, लेकिन उसके डैड के दोबारा पूछने पर वो बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। सुजैन के डैड कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और वो कहती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चार्ल्स साफ साफ मना कर देता है क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सुजैन के डैड एक कंपनी के सीईओ हैं और वो वहां पर एक वर्कर है। चार्ल्स सुजैन को कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो और मैं एक सड़क का भिखारी हूँ, हम दोनों का मेल कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ लेकिन हमारी शादी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है लेकिन चार्ल्स एक प्रैक्टिकल लड़का है, वो उसकी बात नहीं मानना चाहता। और जब एक दिन सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी वहां पर सुजैन की फैमिली आ जाती है। सुजैन अपने डैड को देखकर हैरान हो जाती है, कहती डैड। उसके डैड कहते हैं कि तुम हैरान क्यों, तुमने तो हमें इनवाइट किया है। दरअसल सुजैन ने चार्ल्स को बिना बताए ही अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला लिया था क्योंकि वो चार्ल्स से शादी करना चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि उसकी फैमिली चार्ल्स से मिले। सुजैन के डैड चार्ल्स को देखकर पहचान जाते हैं। चार्ल्स सुजैन की फैमिली के सामने बैठा होता है और इनके बीच में कोई बात नहीं हो रही होती। यहाँ पर एक लंबी खामोशी होती है और तभी सुजैन को अनईजी लगता है। वो कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सुजैन वहां से वॉशरूम चली जाती है। दरअसल उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही होती है। वहां सुजैन के डैड चार्ल्स से पूछते कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके डैड पूछते क्या तुम्हारे पास तुम्हारा घर है। वो कहता है नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है। चार्ल्स जानता है कि सुजैन की फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहता है शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए और जब वो वहां से जाने लगता है तो सुजैन की मॉम उसे रोक लेती है। वो कहती है पहले सुजैन को आने दो। चार्ल्स वहां पर बैठ जाता है। सुजैन के डैड उसे कहते कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, लेकिन चार्ल्स को नौकरी की कोई परवाह नहीं है। फिर भी वो सुजैन के डैड से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, मैं अब सुजैन से कभी नहीं मिलूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सुजैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता और वो बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और अगले पल ये दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है। दरअसल सुजैन बेहोश हो चुकी होती है और सब लोगों को उस तरफ जाते देख सुजैन की बहन भी उस तरफ जाती है और अगले पल सुजैन की बहन की चीख की आवाज सुनाई देती है। चार्ल्स भागता हुआ उस तरफ जाता और वो देखता है कि सुजैन बेहोश है, लेकिन इससे पहले कि सुजैन के डैड कुछ कर पाते चार्ल्स सुजैन को उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि ज्यादा स्ट्रेस के कारण इनको ऐसा हुआ, ये बेहोश हो गई, अगर ये रात को अच्छे से सोएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जब सुजैन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने चार्ल्स है। वो चार्ल्स को अपने गले लगा लेती है और सुजैन के डैड दूर से सब कुछ देख रहे
रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसके बाद इन दोनों की जिंदगी में वो दिन आता है जिस दिन का हर एक इंसान को इंतजार होता है। इन दोनों की आज शादी है और चार्ल्स और सुजैन दोनों ही बहुत खुश हैं। शादी के बाद चार्ल्स को उसकी आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है और अब वो एक आर्किटेक्ट है और चार्ल्स अपने काम में बहुत ही अच्छा होता है। वहीं घर पर ये दिखाया जाता है कि सुजैन कभी कभी चीजों को गैस पर छोड़कर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स कभी भी इस बात को माइंड नहीं करता। वो उससे बहुत प्यार करता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर जब एक बार चार्ल्स काम कर रहा होता है तो वहां पर सुजैन के डैड एक आदमी को लेकर आते हैं। दरअसल ये आदमी चार्ल्स से काफी वक्त से मिलना चाहता था और वो चार्ल्स को पहले से जानता भी है। वो चार्ल्स को एक जगह ले जाता है जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है और वो चार्ल्स से कहता है कि मैं यहाँ पर एक घर बनवाना चाहता हूँ और तुम इसका मॉडल तैयार करो। चार्ल्स उस जगह के लिए घर का मॉडल तैयार करता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन अब उसे इसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी, तभी उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। और प्रेजेंटेशन से पहले सुजैन उससे कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है तुम्हें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? चार्ल्स कहता है कि मुझे इसकी इंस्पिरेशन मेरी वाइफ से और उसकी फैमिली से मिली। दरअसल चार्ल्स को अब सुजैन की फैमिली ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और सुजैन के डैड भी चार्ल्स को बहुत पसंद करते हैं। और चार्ल्स जब प्रेजेंटेशन देता है तो वो उन्हें उस खूबसूरत घर को डिस्क्राइब करता है और साथ ही वो उन्हें लकड़ी की एक बहुत अच्छी नक्काशी वाली शीट भी दिखाता है और वो कहता है कि हम दीवारों की जगह इनको लगा सकते हैं। और उसकी प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है, वो घर सबको बहुत पसंद आता है और ये कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है। इससे सुजैन को बहुत खुशी होती है। सुजैन और चार्ल्स की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक दिन सुजैन अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से पूछती है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपना घर का रास्ता भूल गई हो? इस बात पर वो सब हंसते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, शायद शादी के बाद तुम रात को अच्छे से सो नहीं पाती इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन सुजैन सीरियस होती है और आज दोबारा जब वो घर जाती है तो वो घर के बाहर आकर कंफ्यूज हो जाती है। वो चाबी लगाने से पहले डरती है, उसे डाउट होता है कि वो सही जगह आई है कि नहीं। लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो वहां पर चार्ल्स होता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो सही घर के अंदर आई है। दरअसल सुजैन की याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाती है। ये दिमाग का डॉक्टर है। वो उसे बोलता है क्या हाल ही में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम अचानक से बेहोश हो गई हो? सुजैन कहती है कि हाँ, मुझे स्ट्रेस से ऐसा हुआ था और डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं अच्छे से सो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अगले हफ्ते दोबारा आना, मैं तुम्हारा MRI और CT स्कैन करूंगा। सुजैन वहां से चली जाती है, लेकिन इस बारे में वो चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती। चार्ल्स को जो प्रोजेक्ट मिला होता है वो उसमें बहुत बिजी होता है और वो सुजैन के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन जी रहा होता है। उसे सब कुछ अच्छा लगता है और वो एक दिन सुजैन को एक बूढ़े आदमी से मिलवाने के लिए भी ले जाता है जिसने उसे बचपन से पाला था और जिसने उसे कारपेंटर का काम भी सिखाया। और वो बूढ़ा आदमी सुजैन को बातों ही बातों में ये बता देता है कि चार्ल्स की मॉम अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उनसे नाराज है। उस वक्त चार्ल्स वहां पर नहीं होता और घर आने के बाद सुजैन चार्ल्स से कहती कि तुमने मुझे अपनी मॉम के बारे में कभी नहीं बताया। इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उन्होंने मुझे बचपन में छोड़ दिया था उस बूढ़े आदमी के पास जिसने मुझे कारपेंटर का काम सिखाया। इसके बाद उन्होंने कभी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा और आज वो मेरे पास वापस आना चाहती है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। मैं आज एक कामयाब इंसान बन चुका हूँ और मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने अपनी जिंदगी में जितना रोना था मैं रो चुका हूँ और अब वो मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। सुजैन चार्ल्स को समझाने की कोशिश करती है कि हमें लोगों को माफ करना आना चाहिए। उस वक्त जब मैं अपना घर छोड़कर चली गई थी मेरे डैड ने मुझे माफ किया था और ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारी शादी को मंजूरी दी क्योंकि वो जानते हैं माफी दिल में नफरत की जगह को कम करता है और दिल में प्यार पैदा करता है। और इसके बाद चार्ल्स भी उसकी बात समझ जाता है और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम जेल में होती है और उसकी मॉम के चेहरे पर काफी चोटों के निशान भी होते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने किसी के पैसे देने थे जिस वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। चार्ल्स की मॉम चार्ल्स को कहती है कि जब तुम पैदा हुए उस वक्त मैं 17 साल की थी, तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं चाहती तो अबॉर्शन करवा सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल चार्ल्स की मॉम चार्ल्स से
अब पूरी तरह से नाराज हो चुकी है, क्योंकि वो उससे मदद मांगने के लिए आई भी थी, लेकिन चार्ल्स भी उनसे नाराज था क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन चार्ल्स अब उनकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो उस आदमी के जिसके चार्ल्स की मॉम ने पैसे देने, वो सारे पैसे लौटा देता है और इस बात से सुजैन को बहुत खुशी होती है। अब सुजैन डॉक्टर के पास जाती है। हालांकि डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा था, लेकिन सुजैन 2 हफ्ते बाद जाती है। डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछता है, जैसे तुम्हारी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी उम्र क्या है, और जब हम सिग्नल पे रुके होते हैं तो कौन सी लाइट जलने पर हमें सिग्नल क्रॉस करना चाहिए। लेकिन सुजैन एक